नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उमा पाल और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम का कस्बे वासियों ने किया जोरदार स्वागत। पूर्व बसेड़ी विधायक सुखराम कोहली व पूर्ववाड़ी विधायक रहे साथ। सरमथरा कस्बे में प्रमुख समाजसेवी विष्णु कुमार मुत्तल मासलपुरिया हलवाई के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बाड़ी बस स्टैंड स्थित जय बजरंग मिष्ठान भंडार पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम का कार्यकर्ताओं ने 51 किलो की फूलमाला और चांदी का मुकुट भेंट कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक बसेड़ी सुखराम कोहली, पूर्व विधायक गिरा सिंह मलिंगा व जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। स्वागत कार्यक्रम में मंत्री मैडम ने कस्बे वासियों को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार मुख्यमंत्री द्वारा बजट के दौरान सभी का ध्यान रखा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि पहली बार विपक्ष भी बजट की सराहना कर रहा है और साथ ही उन्होंने बताया कि हमारी सरकार द्वारा इस बजट के दौरान गांव-गांव का ध्यान रखा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान रखते हुए सभी विधानसभा क्षेत्र में जो स्कूलों की बिल्डिंग टूटी हुई है या जर्जर अवस्था में है उनको तुरंत प्रभाव से दुरुस्त किया जाएगा और जिन स्कूलों में खेल मैदान नहीं है उनमें खेल मैदानों का निर्माण कराया जाएगा, जिसके कारण इस क्षेत्र में हमारे युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होगा। तथा उन्होंने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री द्वारा 5 करोड़ रुपए का सड़क निर्माण के लिए सीक्रेट किए गए हैं तथा यह प्रत्येक विधानसभा में फंड में डाल दिए गए हैं। साथ ही जिन गाँवों में आंगनबाड़ी नहीं है उन गाँव में आंगनबाड़ियों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि हमारी सरकार द्वारा इस बजट के दौरान पीने के पानी की अच्छी शिक्षा, रोड की कनेक्टिविटी तथा सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखते हुए बजट को पेश किया गया है। साथ ही कानून व्यवस्था के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही राजस्थान में क्राइम का परसेंटेज नीचे आ गया है। हमारी सरकार में गंभीर अपराधों में कमी आई है, वहीं संगठित अपराधों के लिए राजस्थान में कोई स्थान नहीं है। साथ ही हमारी सरकार बहुत जल्द अपराध को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कार्य करने वाली है, जिसमें उनकी अवैध संपत्ति को जब्त व खत्म किया जाएगा। साथ ही हमारी सरकार प्रधानमंत्री मोदी के सुशासन के संकल्प को विकास की गंगा के साथ राजस्थान को विकसित राज्य स्थापित करेगी। पूर्व विधायक कोहली द्वारा कस्बे के लिए बस स्टैंड, उप कोषागार व कॉलेज में स्टाफ की मांग की गई है और अधिकारियों पर अंकुश लगाने की भी बात की गई है। पूर्व बाड़ी विधायक मलिंगा द्वारा क्षेत्र लोगों की समस्या का ध्यान रखते हुए खनन के लिए उपयुक्त स्थान पर लीज देने की मांग की है। क्षेत्र के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से रखी मांग। नपा नेता प्रतिपक्ष सोनू चरेले ने ज्ञापन देते हुए कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी के स्थानांतरण की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में आरोप लगाया है कि अधिशासी अधिकारी द्वारा नपा क्षेत्र व सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सरमथरा व आंगई बीएल खेमरी व देवेंद्र गुर्जर मथारा ने सरमथरा सीएससी एवं एंटी वेनम इंजेक्शन की मांग रखी है। उन्होंने बताया कि डाउन क्षेत्र होने के कारण यहाँ सांप बिच्छू काटने के बहुत केस आते हैं, उनको ग्वालियर ले जाना पड़ता है, जिसमें अनेकों की जान चली जाती है। सरमथरा जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। और फिरती वर्ष जनता की अपेक्षाएं भी रहती हैं, आशाएं भी रहती हैं, आकांक्षाएं भी रहती हैं कि उन आकांक्षाओं पर सरकार खरी उतरे। अब की बार का जो बजट प्रस्तुत हुआ, आप ध्यान करना, 10 जुलाई को बजट पेश हुआ, 11 जुलाई से बजट पर सामान्य वाद विवाद शुरू हुआ। सत्ता पक्ष के लोग तो अपनी सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है उसकी तारीफ सब करते ही, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब विपक्ष के विधायकों ने भी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित किया है कि ऐसा बजट हमने आज तक नहीं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी के उस बजट में प्रत्येक गांव को, प्रत्येक क्षेत्र को, प्रत्येक विधानसभा को, प्रत्येक जिले को उसका ध्यान रख करके प्राथमिकता तय करके बजट की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिन गांवों में कक्षा कक्ष कम है या विद्यालय जर्जर है, उनकी सूची मिलते ही उनमें निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। मैं सुखराम जी को, आपको दोनों को कहूंगा, अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इसकी सूची बनवाएं। जहां खेल के मैदान नहीं है,
हमारे युवाओं को आगे लाकर उनकी खेल की अभिरुचि को आगे बढ़ाने के लिए हर जगह खेल संकुल का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें 10,000 की जनसंख्या की पंचायतों को इस वर्ष प्राथमिकता दी है, उससे कम वाली को दूसरे स्थान पर रखा है। हर विधानसभा क्षेत्र में जहां आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है वहां आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 करोड़ की सड़कों के लिए मंजूरी भी दे दी और पैसा भी आ गया। पहली सरकारों में, अब मलेंगा जी होंगे पहली सरकार की बात पहली सरकारों में पहले वर्ष में विधायक बेचारे टुकुर टुकुर देखते थे। घर से पढ़ने के लिए निकली छात्रा हुई लापता, तीसरे दिन भी नहीं लगा कोई सुराग। सरमथरा उपखंड के बरेपुरा गांव से सरमथरा कस्बा के राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय में पढ़ने के लिए गई छात्रा लापता हो गई, जिसका आज रविवार तक कोई सुराग नहीं लगा। वहीं इस संदर्भ में लापता बालिका के पिता ने बताया कि उनकी पुत्री, जिसकी उम्र करीब 17 साल है, जो कि गांव से रोजाना की तरह विद्यालय में पढ़ने के लिए गई थी और शाम तक घर नहीं पहुंची, जिस पर परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन बालिका का कोई सुराग नहीं लग पाया। साथ ही परिजनों ने लापता बालिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट सरमथरा थाने में दी है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लापता बालिका के बरामदगी के प्रयास शुरू किए हैं। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। मामला है, हमारी बच्ची घर से स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी। करीब उसकी 17 साल की उम्र थी, जिसका पता नहीं घर पर अभी तक वापस नहीं पहुंची है। कितने दिन हो गए बच्ची को गायब हुए? बच्ची शुक्रवार के दिन 12 तारीख को गायब हुई है और हमें ये भी नहीं पता है कि स्कूल में से कहाँ पर गई है। आपके द्वारा कोई तलाश वगैरह की गई थी? हमने काफ़ी तलाश की गई है, पर उसका कोई मालूम है अभी तक नहीं पड़ी है। पुलिस को सूचना और FIR वगैरह दी है? पुलिस को कंप्लेंट करी थी गुमशुदगी की, अभी तक कोई कानून कार्रवाई नहीं की गई। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर AC एवं डिजिटल कक्षाएं, CCTV कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट को समझने और उनको दूर करने को शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब न करें, आज ही अपने बच्चों को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मोबाइल नंबर 9928623387 और 9414028066 और 80581000। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैसिलिटीज, जिसमें विद्यालय कैंपस में कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरे और शुद्ध RO वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपऊ रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निर्देशक इंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। कस्बे में गंदगी का आलम, जिम्मेदार नहीं दे रहे कोई ध्यान।
नगरपालिका प्रशासन की लापरवाही आमजन को पड़ रही है भारी और सफाई के नाम पर प्रतिमाह लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी इसका लाभ कस्बा वासियों को नहीं मिल रहा और कस्बे में इन दिनों जगह जगह गंदगी के भारी ढेर लगे हुए हैं जिनमें आवारा जानवर मुंह मारते हुए देखे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नगरपालिका द्वारा निजी फर्म द्वारा सफाई के नाम पर करीब 8 लाख रुपए प्रतिमाह उठाए जा रहे हैं। इस सब के बावजूद नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं कस्बे वासियों ने नगरपालिका प्रशासन से जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग की है। सरमथरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। कितने दिन से डली हुई है? 8 दिन से डली भाई साहब। 8 दिन हो जाते हैं गंदगी के लिए। गंदगी वाले नहीं आ रहे हैं, सफाई वाली। सरमथरा में बहुत गंदगी है भाई साहब। देखिए पहले आप आके देखो, पहले हर गली में गंदगी मिलेगी आपको। हम तो ये कहते हैं सफाई करवाइए आप। 12 दिन पूर्व आदमखोर जंगली जानवर के हमले से घायल वृद्ध की इलाज के दौरान मौत। मामला सेपो थाना क्षेत्र के गांव फूलपुरा का है, जहां 12 दिन पूर्व वृद्ध मनसाराम लोधी अपने खेत में सुबह काम कर रहे थे, तभी जंगली जानवर ने वृद्ध पर हमला कर दिया। हमला इतना खतरनाक था कि वृद्ध मनसाराम लोधी पूरे तरीके से जख्मी हो गए। घायल मनसाराम ने को आनन फानन में ग्रामीणों की सहायता से धौलपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां मामला गंभीर देख चिकित्सकों ने धौलपुर अस्पताल से ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया, जिसका ग्वालियर 12 दिन से इलाज चल रहा था, जिसने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गौरतलब है कि NH 123 पर बने पार्वती पुल के पास 5-6 आदमखोर जंगली जानवरों का जमावड़ा बताया जा रहा है, जिससे फूलपुरा, चौरा खेड़ा व आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग अपने खेतों पर नहीं आ जा पा रहे, लोग सहमे और डरे हुए हैं। वहीं एक वृद्ध की मौत हो जाना भय को और बढ़ा देता है। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग प्रशासन को इस आदमखोर जंगली जानवर को रेस्क्यू कर कहीं और शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे ग्रामीणों को समस्या से निजात मिल सके। सेपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। बाड़ी शहर के धौलपुर रोड पर एक महिला से 2 बदमाशों ने लाखों रुपए की ठगी कर ली। बदमाश महिला के करीब 6.5 तोले सोने के गहने और थैले में रखे अन्य सामान को भी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद महिला ने घर आकर अपनी पति और परिजनों को पूरी घटना बताई, जिसके बाद पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। शहर के कसाईपाड़ा जौहरी भवन के पास रहने वाले निजी डॉक्टर सुभाष बंसल पुत्र प्रकाश चंद्र ने बताया कि उनकी पत्नी सुनीता शनिवार शाम धौलपुर रोड स्थित काली माई मंदिर के दर्शन करने गई थी, जहां 2 बदमाशों ने उनसे ठगी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित महिला सुनीता बंसल ने बताया कि वह शनिवार शाम 6 बजे काली माई के दर्शन करने जा रही थी। इसी दौरान उन्हें 2 लड़के मिले, जिन्होंने उनसे नाक, कान और के डॉक्टर का पता पूछा। जब उन्होंने मना किया तो कहा कि इधर आओ, तुम्हारे पति और तुम्हारे परिवार के बारे में कुछ बताना है। महिला उनकी बातों में आ गई और आरोपी बदमाशों ने उनके कपूर मांगा और ऐसा भ्रम जाल पैदा किया कि महिला ने उनकी सभी बातें मान ली। सुनीता ने बताया कि बदमाशों ने उनसे गले की चेन, मंगलसूत्र, कानों के टॉप्स और कानोती के साथ हाथ में पहनी अंगूठियां उतरवाकर थैली में रखवा ली। इसके बाद उन्होंने महिला को सीधे 51 कदम चलने और पीछे मुड़कर नहीं देखने को कहा। थैला बदमाशों ने ले लिया। सुनीता 51 कदम चली और बाद में मौके पर आकर देखा तो बदमाश गायब हो गए। उनके थैले में मोबाइल, घी का डब्बा और पूजा की सामग्री भी रखी हुई थी। घटना को लेकर पीड़ित महिला सुनीता बंसल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करा दिया है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। लगातार 7 वर्षों से 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र स्कूल संस्कार पब्लिक स्कूल, दारा सिंह नगर, दारा पैलेस के पास, धौलपुर। अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र स्कूल जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स एवं अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए CCTV कैमरा, RO वाटर और पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से UKG तक खेल में शिक्षा दी जाती है। संगीत और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों को शीघ्र प्रवेश दिलाए। निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा। मोबाइल नंबर 94 13 81 68 81 और 96 64 01 24 11।
कक्षा 10वीं वर्ष बी में प्रतिवर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का सबसे पुराना एकमात्र विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा कॉलोनी आउटडोर के पीछे धौलपुर स्वर्गीय श्रीमती कांता मल्होत्रा द्वारा 1977 में स्थापित कक्षा नर्सरी से 12वीं तक संकाय विज्ञान कला एवं वाणिज्य नॉट शिक्षित एवं अनुभवी योग्य शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य, छोटे बच्चों को खेल खेल में शिक्षा की व्यवस्था, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाने की उचित व्यवस्था, छात्र छात्राओं के लिए नई शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण कार्य, खेल कूद हेतु मैदान, स्वच्छ वातावरण, शुद्ध पेयजल एवं विद्युत की व्यवस्था, न्यूनतम शुल्क में अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाली जिले की एकमात्र संस्था अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य और सर्वांगीण विकास हेतु आज ही प्रवेश के लिए संपर्क करें। निदेशक अशोक मल्होत्रा, मोबाइल नंबर 9460956307, प्रधानाचार्य विवेक शर्मा, मोबाइल नंबर 9461025746। नेशनल हाईवे पर शनिवार रात कार सवार आधा दर्जन लोगों ने बसई नीम के पूर्व सरपंच पर जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट के बाद आरोपी पीड़ित के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। बसई नीम के पूर्व सरपंच मुरारी लाल पुत्र नारायण सिंह ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि शनिवार रात को वह अपनी कार से घर की ओर जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने कार मरोली मोड़ स्थित पुलिया के पास पहुंचे तो पीछे से बना नंबरी स्विफ्ट कार में आधा दर्जन लोगों ने उनकी कार को रुकवा लिया। कार को रुकवाने के साथ ही पुलिया के नीचे अंधेरे में उन्होंने पूर्व सरपंच की मारपीट करते हुए कट्टे से फायर कर दिया। फायरिंग करने के बाद आरोपियों ने पूर्व सरपंच के गले में मौजूद 4 तोला सोने की चेन छीन ली। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की टीम ने घटनास्थल का मौका मुआयना करते हुए आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। घटना को लेकर पूर्व सरपंच ने थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें उन्होंने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट करने और सोने की चेन छीनने का आरोप लगाया है। जिलाध्यक्ष अजयकांत सरपंच विप्र सेना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विप्र सेना जिला संयोजक सुनील चकरिया, जिला महामंत्री सचिन रावत, उपाध्यक्ष रमाकांत दीक्षित, सरपंच प्रमोद पचौरी, देवेश शुक्ला, सुनील दुबे की सहमति से, जिसमें धौलपुर जिले की ब्लॉक कार्यकारिणी को घोषित किया गया। धौलपुर ब्लॉक अध्यक्ष संतोष खलीफा, दुष्यंत शर्मा उपाध्यक्ष, बसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रामकिशोर शर्मा, भागीरथपुरा बसेड़ी ब्लॉक उपाध्यक्ष ब्रजमोहन शर्मा, छोटू हिंगोटा को बनाया गया तथा प्रवीण मुदगल को राजाखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया। हरी शर्मा उर्फ रामू सैपऊ ब्लॉक अध्यक्ष, अमन राज पुरोहित को सरमथरा बाड़ी ब्लॉक उपाध्यक्ष, किशोरी भटेले और हरेंद्र गुगोड़िया बुद्धपुरा को बनाया गया। धौलपुर सभी ब्लॉक अध्यक्षों को समाज में कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। जिलाध्यक्ष अजयकांत शर्मा ने सभी ब्लॉक अध्यक्ष को जल्द से जल्द कार्यकारिणी घोषित करने के निर्देश दिए और समाज हित में अच्छे कार्य और संगठन को ऊंचाइयों पर पहुंचने का दायित्व दिया। धौलपुर का सबसे उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान AVM कॉन्वेंट स्कूल और किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल यहाँ है। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम, लाइब्रेरी और सुसज्जित लैब, अनुशासित वातावरण और स्काउट, NSS और NCC की सुविधा। AVM कॉन्वेंट स्कूल केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार गढ़ता है। संस्कारवान, प्रगतिशील, इनोवेटिव बच्चों के साथ उनमें रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता पैदा करता है। विद बेस्ट फैकल्टीज, CBSE एफिलिएटेड स्कूल, AVM कॉन्वेंट स्कूल एंड किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, fully AC with smart class, घंटाघर रोड, धौलपुर। एडमिशन ओपन। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपऊ धौलपुर। हमारे विद्यालय के कक्षा 12वीं के विद्यार्थी, जिसमें रोहित चौहान ने 93%, लकी 91, अंजलि 89, सोनू 89, देवांश 87, अजय सिंह 86, विवेक 85, संध्या 85,
यश 85, अंजना 84, कृष्णदेव उपाध्याय 84, अमन शर्मा 84, कक्षा 10वीं के विद्यार्थी मनीषका 93, कल्पना 92, विवेक कुमार 89, पुष्पेंद्र चौहान ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, इतिहास, संस्कृत, मैथ और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाकी सापू रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा। मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय। मोबाइल नंबर 8440917707। नए कानूनों को लेकर पुलिस कर रही है विद्यालयों में स्कूली छात्र छात्राओं को कर रही है जागरूक। साइबर धोखाधड़ी से बचाव, गुड टच और बैड टच एवं यातायात नियमों के संबंध में भी दी जा रही है जानकारियां। पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मनोज शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ वाड़ी कमल कुमार जानवीर के सुपरविजन में धौलपुर पुलिस नए कानून को लेकर लोगों को जागरूक करने की कड़ी में जिले के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। जिले के सभी थानों से थानाधिकारी और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा विद्यालयों में जाकर इन कार्यक्रमों में 1 जुलाई से लागू हुए नए कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। जागरूक कार्यक्रमों के दौरान पुलिस अधिकारी छात्र छात्राओं को अवगत करा रहे हैं कि दंड से न्याय की ओर अग्रसर होते हुए 1 जुलाई से नए कानून लागू हुए। देश भर में लागू हुए कानून का सभी को पालन करना होगा। गौरतलब है कि 1 जुलाई 2024 से नए आपराधिक अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हुए हैं। पुलिस अधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को यह भी समझाया जा रहा है कि यदि उनके आसपास अपराध घटित हो रहे हैं तो उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। यातायात नियमों का पालन करने और अन्यों को भी प्रेरित करने, छात्राओं को बाल अपराध, गुड टच, बैड टच, बाल शोषण, नाबालिग बच्चों के उत्पीड़न के अलावा अन्य आपराधिक मामलों की जानकारी दी जा रही है। हरे रामा हरे कृष्णा के कीर्तन के साथ नगर भ्रमण पर निकले भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज। धौलपुर शहर में निकाली गई भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा धौलपुर शहर में शनिवार को इस्कॉन की ओर से बारिश के बीच भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा श्रद्धा और भक्ति के साथ निकाली गई। भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज के साथ भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा भी विराजमान रही। यात्रा पेश वाले हनुमान मंदिर जी से प्रारंभ होकर हॉस्पिटल रोड, हरदेव नगर, जगन चौराहा, लाल बाजार, एकीकृत पार्क होते हुए रात्रि 8:30 बजे राधा विहारी मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया। इस दौरान शहर भर में जगह जगह रथ यात्रा का श्रद्धालुओं ने आरती उतारकर तथा भगवान के दर्शन कर स्वागत किया। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का श्रद्धालुओं ने रास्ते में खींचकर राधा विहारी मंदिर तक पहुंचाया। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने हरे रामा हरे कृष्णा नाम का संकीर्तन भी किया, साथ ही भगवान की भक्ति में डूबकर नृत्य भी किया। इस्कॉन राजस्थान के रीजनल सचिव विष्णु नाम दास ने बताया कि जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान इस्कॉन से जुड़े लोगों के साथ देश और विदेश के श्रद्धालु भी मौजूद रहे। रथ यात्रा के दौरान ढोल मजीरों के साथ हरे रामा हरे कृष्णा नाम का संकीर्तन का आयोजन भी किया गया। रथ यात्रा पेच वाले हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर हॉस्पिटल रोड, हरदेव नगर, जगन टॉकीज, लाल बाजार, सब्जी मंडी, गांधी पार्क होते हुए राधा बिहारी के मंदिर पर पहुंची। शहर भर में निकाली गई रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने रथ के दोनों ओर बंधे हुए रस्से को खींचकर रथ को राधा विहारी मंदिर तक पहुंचाया। हरे नाम संकीर्तन के साथ निकाली गई रथ यात्रा के दौरान राधा विहारी मंदिर के पुजारी विजेंद्र शर्मा, व्यवस्थापक शशिकांत शर्मा, प्रियांशी शर्मा, सलोनी कांकोलिया, कामिनी शर्मा, आयुषी सिंगल, विजय शर्मा, हिमांशु शर्मा सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। युवा मोर्चा श्री राष्ट्रीय परशुराम सेना के जिला अध्यक्ष देवपारासर को इमली गली मोहल्ले के निवासियों ने बताया कि इमली गली स्थित ट्रांसफार्मर पर कुछ दिन पहले कई सारी गौ माता व कई जानवरों की जान गई है। वहीं पिछली शाम को एक गौ माता
ने उसी ट्रांसफार्मर से चिपक कर गोमाता की जान चली गई। वह जनहानि की आशंका भी बनी हुई है और उस रोड को पार चलने पर हल्की अर्थिंग महसूस होती है, अतः इसकी जल्दी से जल्दी निवारण करने का उपाय करें। नमस्कार, मैं देव पाराशर, युवा मोर्चा सी राष्ट्रीय प्रवर्तन सेना का जिला अध्यक्ष। मैं विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इमली गली स्थित ट्रांसफार्मर पर कई जानवर अपनी जान गंवा चुके हैं। पिछली शाम एक और गौ माता ने वहां पर अपनी जान गंवाई है। वहां पर जनहानि की भी आशंका बनी रहती है। सड़क पर चलने पर भी अर्थिंग महसूस होती है। मैं अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द उसका निवारण करने का प्रयास करें। धन्यवाद। मांगरोल गांव के युवाओं की अनोखी टीम जो पिछले 2 वर्षों से लगातार मांगरोल गांव के लिए कर रही है सामाजिक कार्य। मनिया थाना क्षेत्र के गांव मांगरोल में युवाओं का एक ऐसा ग्रुप है जो सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना है, जो पिछले 2 वर्षों से सामाजिक कार्यों को क्रियान्वित कर रहा है। ग्रुप की ओर से आए दिन सामाजिक सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं। रविवार को मांगरोल विकास परिषद युवा टीम ने गांव की 2 गरीब परिवार की बेटियों की शादी करने का जिम्मा लिया। आपको बता दें कि पिछले साल भी एक गरीब बेटी की शादी का जिम्मा यह मांगरोल विकास परिषद ग्रुप उठा चुका है। इसके लिए टीम की ओर से उनके परिवार को नगद राशि प्रदान की है। मांगरोल विकास परिषद युवा टीम के सक्रिय सदस्य रामनरेश शर्मा ने बताया कि इनमें से एक बेटी के पिता की मृत्यु काफी समय पहले हो चुकी है तथा दूसरी बेटी अत्यंत गरीब परिवार से है। दोनों बेटियों का विवाह 15 जुलाई को सामूहिक विवाह सम्मेलन में होना है। इसके समस्त खर्चे की जिम्मेदारी मांगरोल विकास परिषद युवा टीम ने ली है। बेटी के चाचा ने बताया कि मांगरोल गांव के सर्व समाज ने मिलकर हमारी मदद की है। उन्होंने कहा कि इस टीम की ओर से जो पुण्य कार्य किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह टीम हर गांव में होनी चाहिए जो जरूरतमंदों की मदद कर सके। वहीं मांगरोल विकास परिषद युवा टीम के सक्रिय सदस्य सौरभ कुशवाहा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम से समाज में फैली कुरीतियों और भेदभाव को दूर किया जा सकता है। जातीय समरसता की मिसाल कायम होगी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत मांगरोल के मिथुन राजपूत ने ग्रुप के सभी सदस्यों की सराहना करते हुए भविष्य में सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान डॉक्टर राजेंद्र राठौर, एदल राजपूत, मोनू पचौरी, गौरव जैन, मंगल सिंह कुशवाहा, अजय दिवाकर, रामू पंडित, दिनेश राजपूत, नारायण सिंह, उमाकांत शर्मा, अमरेंद्र शर्मा, डॉक्टर दिवारीलाल लोधा, मुकेश राठौर, सरनाम राजपूत, बबलू दिवाकर, ऋषि पचौरी, पॉप सिंह राजपूत, बिरजू राजपूत, निरंजन राजपूत, राम प्रकाश, चंद्रकांत, विशाल शर्मा, माता दिन, छुट्टनलाल राजपूत, सौरभ पचौरी, डॉक्टर हरिचंद्र राठौर, सतीश शर्मा, पंकज गुर्जर, गोविंद राजपूत, धर्मेंद्र राजपूत, दिनेश कुमार, शैलेंद्र कटरा, धीरज जैन, राम अवतार कुशवाहा, भारत राजपूत, मीनू कटरा, कमल गुरु लोधी, सौरभ बंगाली, ओवेंद्र सिंह राजपूत, आशीष जैन, योगेश जैन, नरेश कुमार, आकाश उपेदी, अंकी शर्मा, कमल गुरु, आरपी राजपूत, सुमेर सिंह, आमिर खान, दिनेश कुशवाहा, मोनू शर्मा, हर्ष जैन, दीपक शर्मा, सुनील पचौरी, रोहित दिवाकर, पवन राजपूत, रवि दिवाकर, रामकेश पटवारी, उग्रसेन, गीताराम कुशवाहा, शिवदत्त पचौरी, देवेंद्र लोधी आदि लोग मौजूद रहे। मांगरोल गांव के युवा साथियों ने एक मुहिम चालू की है जो गरीब और असहाय पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए भी, और जिनकी जो बेटियां हैं उनकी शादियों में एक धन संग्रह करने की एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप के माध्यम से यह कार्य 2 वर्षों से चल रहा है। इस कार्य की सराहना पूरा गांव और जितने भी इस काम को देखते हैं वो सराहना कर रहे हैं। ऐसा कार्य अगर एक युवा टीम करे तो बहुत ही अच्छा। इसके लिए सभी दिल से और हृदय से सभी उनके लिए आशीर्वाद और आशीष ऐसा सभी गांव की तरफ से इसी प्रकार से चलता रहे। जय हिंद, जय भारत। आप बोलो। हमारे मांगरोल की सिटी में हमारा सहयोग कराया लड़की की शादी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता संपन्न।
इंदिरा गांधी स्टेडियम के इंदौर हाल में चल रही जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर एडीएम ब्रह्मलाल जाट ने उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार खेलों को लेकर संवेदनशील है और खिलाड़ियों को भी सरकारी नौकरियों में विशेष छूट दी जा रही है। उन्होंने खिलाड़ियों को विभिन्न उदाहरण देकर खेल के प्रति समर्पण भावना से खेलने की बात कही। उन्होंने राज्य में चयनित खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और बेहतर प्रदर्शन करने की बात कही। इस अवसर पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष वीर दिगेंद्र सिंह राणा ने कहा कि जिले में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है संसाधनों की। यदि सरकार जिले में खेलों के प्रति संसाधन विकसित करे तो जिले से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी प्रति वर्ष निकल कर आ सकते हैं। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों का सम्मान करते हुए जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन ने बताया कि जिला स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में 7 दर्जन खिलाड़ियों ने अपनी भागीदारी निभाई है। चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए उदयपुर, कोटा, जयपुर व जोधपुर भेजा जाएगा। ये रहे परिणाम। इस अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में 11 वर्षीय वर्ग में विजेता आरव शर्मा, उपविजेता कार्तिक चांदुल, 13 वर्षीय बालक वर्ग में विजेता आरव रियाना, उपविजेता हर्षवर्धन सिंह, उपविजेता हर्षवर्धन सिंह, 15 वर्षीय बालक वर्ग विजेता कुशाग्र शर्मा, उपविजेता प्रिंस गोयल, 17 वर्षीय बालक वर्ग विजेता सोहेल मिर्जा, उपविजेता चिन्मय गोस्वामी, बालिका वर्ग 11 वर्षीय विजेता समृद्धि शर्मा, विजेता आत्मिका सरिन, 13 वर्षीय बालिका वर्ग में विजेता समृद्धि शर्मा, उपविजेता ग्रेसी, 17 वर्षीय बालिका वर्ग में विजेता तन्वी गुर्जर, उपविजेता लक्षिता दीक्षित, 19 वर्षीय बालिका वर्ग विजेता नव्या बंसल, उपविजेता तपस्या यदुवंशी, युगल वर्ग 19 वर्षीय बालक वर्ग विजेता कुशाग्र शर्मा, सोहेल मिर्जा, उपविजेता वंश परमार व चिन्मय गोस्वामी, 19 वर्षीय बालिका युगल विजेता लक्षिता दीक्षित, तन्वी गुर्जर, उपविजेता नव्या बंसल, तपस्या यदुवंशी। श्रेष्ठ खिलाड़ी सोहेल मिर्जा, कुशाग्र शर्मा, सिद्धार्थ दीक्षित, मेघ शर्मा, चिन्मय गोस्वामी व नैन वर्मा रहे। इस अवसर पर राजकुमार ठाकुर, अशोक शर्मा, आनंद शर्मा, कविता भार्गव, अमृतलाल, प्रमोद शर्मा, शारीरिक शिक्षक रश्मि राव, फारूक बैग, नरेंद्र गोस्वामी, खादिम बैग, भामाशाह, अतुल बंसल, निकिता सिंह, पायल गर्ग, नाजिस खान मुख्य रूप से मौजूद थे। विजेता प्रतिभागियों को चंबल स्पाइसी की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। मंच का संचालन रंजित दिवाकर एडवोकेट के द्वारा किया गया। भारत की इतिहास में हम देखें, मिल्खा सिंह ने जो अटेम्प्ट किया था ओलंपिक में, और उस समय सरकार की ओर से कोई बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थी। वो उस टाइम ओलंपिक में 4th रैंक पे रहे थे। बाद में जादूगर जान सिंह के नाम से हमारे देश में महान विभूति हुई है, जिनके कुछ लोग एक युवक की बेरहमी से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोगों की भीड़ भी खड़ी हुई है, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए सामने नहीं आया। यह घटना 9 जुलाई की बताई जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब शेयर हो रहा है। इसको लेकर पीड़ित युवक ने धौलपुर के निहालगंज थाने में मामला दर्ज कराया। मारपीट में घायल हुए संदीप पुत्र रविंद्र सिंह निवासी बरेया मोरी ने मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में बताया कि 9 जुलाई को वह घर में लगाने के लिए रेलिंग लेने धौलपुर गया था, जहां रास्ते में उसके गांव के रहने वाले दुष्यंत सिंह ने 4-5 लड़कों के साथ उसे रोक लिया। आरोपियों ने पीड़ित पर अवैध शराब और चंबल बजरी के लिए पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाते हुए उसकी बेरहमी से मारपीट कर दी। इसके बाद आरोपी पीड़ित की जेब में रखे पैसों को निकाल कर ले गए। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए फुटेज में कुछ युवक पीड़ित संदीप की बेरहमी से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मारपीट के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ भी खड़ी हुई है, जिनमें से कोई भी उसे बचाने के लिए सामने नहीं आया। पुलिस के मुताबिक पीड़ित युवक संदीप की शिकायत पर नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दिनांक 9 को राजा खेड़ा बाईपास पर सड़क पर सरेआम 4 लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस संबंध में थाने पर अभियोग पंजीबद्ध हुआ था। उसमें मारपीट करने वाले 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अनुसंधान किया जा रहा है।
धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में शहर से सटे लोहारी गांव में बच्चों के विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद हुई मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में घायलों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती कराए गए घायल मुन्ना पुत्र माता प्रसाद ने बताया कि शनिवार शाम को उनके बच्चे खेल रहे थे, जहाँ मुन्ना पक्ष और हेम सिंह पक्ष के बच्चों के बीच विवाद हो गया, जिस विवाद को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी और झगड़े के बाद हेम सिंह और साहब सिंह पक्ष के लोगों ने मुन्ना पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। हमले के दौरान की गई मारपीट में मुन्ना के साथ उसके भाई राजू और सूरज भी घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल पक्ष के लोगों ने बताया कि मारपीट करने वाले आरोपी उन्हीं के परिवार के लोग हैं, जिन्होंने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना को लेकर पीड़ित पक्ष ने पुलिस को शिकायत दी है, जिस शिकायत पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए चंबल प्रभा न्यूज। धन्यवाद।